धर्म और संस्कृति के महान उन्नायक स्वामी विवेकानंद। पार्ट 6 सर्वधर्म सम्मेलन। सन 1893 की 11वीं सितंबर को सर्वधर्म सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। संसार भर के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि तथा संसार के बहुसंख्यक प्रतिष्ठित व्यक्ति आर्ट पैलेस कला मंदिर के विशाल हॉल में एकत्रित हुए। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने अपने धर्म की महत्ता सिद्ध करने को उत्सुक थे और इस उद्देश्य से कई दिनों से अधिक प्रभावशाली भाषण देने की तैयारी कर रहे थे। पर स्वामी विवेकानंद को अभी तक इस प्रकार की तैयारी कर सकने की कोई भी सुविधा नहीं मिल सकी थी और सभा में वे सबसे पीछे बैठकर ईश्वर चिंतन में संलग्न थे। अंत में 10 का घंटा बजा। ईसाई पादरी अनुभव करने लगे कि जगत में ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य को दुनिया के सामने प्रकट करने का समय आ पहुंचा और वास्तव में इसी भावना से अमेरिका के बड़े धार्मिक नेताओं ने इस महासम्मेलन का आयोजन किया था। परंतु किसी को खबर नहीं थी कि यह घंटा तो सनातन हिंदू धर्म की विजय का बज रहा है। वहाँ पे स्वामी जी को कैसा अनुभव हुआ यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए। स्वामी जी मंच के ऊपर संसार के सब देशों के चुने हुए विद्वान और व्याख्यानदाता बैठे थे। मैंने अपने जीवन में ना कभी ऐसी विशाल सभा देखी थी और ना ऐसे उत्कृष्ट जनसमूह के सम्मुख भाषण किया था। संगीत और शिष्टाचार के भाषणों के उपरांत सब प्रतिनिधियों का एक एक करके परिचय दिया जाने लगा और वे भी संक्षेप में अपना मंतव्य प्रकट करने लगे। मेरा तो हृदय धड़कने लगा और जीभ सूखकर लगभग बंद हो गई। प्रातःकाल के समय तो मैं बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सका। सभा अध्यक्ष ने मुझसे कई बार बोलने को कहा पर मैं यही उत्तर देता रहा, अभी नहीं। इससे सभा अध्यक्ष भी मेरी तरफ से कुछ निराश हो गए। अतः दोपहर के अंतिम भाग में सभा अध्यक्ष ने बहुत उत्साहपूर्ण शब्दों में आग्रह किया तो मैं उठकर आगे आया और मेरा परिचय दिया गया। अध्यक्ष के द्वारा परिचय समाप्त हुआ और स्वामी जी आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। उनको अपने पीछे खड़े और आशीर्वाद देते हुए परमहंस देव जी के दर्शन हुए। बस स्वामी जी का चेहरा दैवी तेज से दीप्त हो उठा और उसमें एक अद्भुत शक्ति जागृत हो गई। श्री गुरुदेव और सरस्वती को प्रणाम करके उन्होंने बोलना आरंभ किया। भाइयों और बहनों। इन भाइयों और बहनों शब्द को सुनते हुए सभा में उत्साह का तूफान आ गया। सबके मुख से लेडीज़ एंड जेंटलमैन के बाह्य शिष्टाचार युक्त संबोधन को सुनते सुनते जब उनके कानों में ये भाइयों और बहनों के आत्मीयतापूर्ण शब्द पड़े तो हजारों व्यक्ति जोश से तालियां बजाते हुए खड़े हो गए। स्वामी जी स्वयं चकित रह गए। कई मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। अंत में लोगों के शांत होने पर स्वामी जी ने कहा, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि जिस धर्म का मैं अनुयायी हूँ उसने जगत को उदारता और प्राणी मात्र को अपना समझने की भावना दिखलाई है। इतना ही नहीं, हम सब धर्मों को सच्चा मानते हैं और हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में भी प्रत्येक अन्याय पीड़ित को आश्रय दिया है। जब रोमन साम्राज्य के जुल्मों से यहूदियों का नाश हुआ और बचे खुचे लोग दक्षिण भारत में पहुँचे तो उनके साथ भी पूर्ण सहानुभूति का व्यवहार किया गया। इसी प्रकार ईरान के पारसियों को भी आश्रय दिया गया और वे आज भी गौरव के साथ हमारे यहाँ निवास कर रहे हैं। मैं छोटेपन से नित्य कुछ श्लोकों का पाठ करता रहा हूँ। अन्य लाखों हिंदू भी नियम से उनका पाठ करते हैं। उनमें कहा गया है कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों से उत्पन्न नदियाँ अंत में एक समुद्र में ही इकट्ठी होती है, उसी प्रकार हे प्रभु, मनुष्य अपनी भिन्न भिन्न प्रकृति के अनुकूल पृथक पृथक जान पड़ने वाले मार्गों से अंत में तेरे पास ही पहुँचते हैं। ऐसी विराट सर्वधर्म सभा पहले कभी नहीं की गई थी और यह गीता के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गीताकार ने कहा है कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति चाहे जिस तरह से भी आवे तो भी मैं उससे मिलता हूँ। लोग जिन भिन्न भिन्न मार्गों से अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहे हैं वे सब रास्ते अंत में मुझ में ही मिल जाते हैं। पंथ संबंधी द्वेष, धर्मांधता और इनसे उत्पन्न क्रूरतापूर्ण पागलपन, ये सब इस सुंदर धरती को चीरकाल से नष्ट कर रहे हैं। इन बातों ने पृथ्वी पर तरह तरह के अत्याचार करवाए हैं। बार बार भूमि को मानव रक्त से सिंचित किया गया है, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है और सब लोग
निराशा की खाई में धकेल दिए गए हैं। अगर ये क्रूर दैत्य ना होते तो मानव समाज ना जाने अब तक कितनी अधिक प्रगति कर चुका होता। पर अब इन बातों का समय खत्म हो चुका है और मैं अपने हृदय में यही आशा करता हूँ कि आज प्रातःकाल इस सभा के स्वागतार्थ जो घंटा बजा था वह एक ही लक्ष्य की तरफ जाने वाले मनु समूह में उत्पन्न हो गई सब तरह की अनुदारता, संकीर्णता और तलवार तथा कलम के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का अंत करने वाला मृत्यु घंटा साबित होगा। इतने संक्षिप्त भाषण के द्वारा हिंदू धर्म में निहित विश्वव्यापी एकता के तत्व और उसकी विशालता का परिचय करा देने से समस्त सभा स्वामी जी पर मोहित हो गई और जैसे ही वे अपना कथन समाप्त करके बैठे, समस्त सभा ने उनकी प्रशंसा में पुनः जय ध्वनि की और तालियां बजाई।